Hello friends, good evening to all of you and also welcome back on my YouTube channel सुनील स्कॉस अकेडमी। देखिए हमने यहाँ पे जो एसएससी या टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बुक आती है पैरामाउंट्स के नाम से। तो ये बुक एक नीतू सिंह मैम है, एक तो उनकी बुक है एक, तो उनमें दोनों सेम सा ही कंटेंट है, बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, एक दूसरे की कॉपी है ये। तो यहाँ पे मैंने पैरामाउंट्स के जो टॉपिक वाइज पॉइंट्स ऑफ एरर हैं, जैसे नाउन के कुछ क्वेश्चन से सिर्फ 50 या 60 या 100 या 80 जो भी हैं, इसी तरीके से प्रोनाउन के हैं, एडजेक्टिव के हैं या एडवर्ब के हैं, तो मैंने इनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स लिए हैं और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि किस पॉइंट्स में क्या एरर है, क्या गलती है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझते चले आएंगे और बहुत कम समय में, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से वही बात कहूँगा कि जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। यहाँ नाउन के क्वेश्चन वर्ब के ऊपर डिपेंड है, वर्ब का पहला टॉपिक है वहाँ, तो मैंने वर्ब का ये प्रैक्टिस सेट लिया है, ठीक है। वर्ब से क्वेश्चन हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे, तो कैसे एरर बन सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ओके, ये ना जब हमारा कभी टेस्ट होता था, जब हम पढ़ते थे, तो ये जब टीचर हमको पढ़ाता था ना, हम उसको अपना टेस्ट दिया करते थे, ठीक है। तो वहाँ से हमने इसके ऊपर जैसे टीचर समझाता था, तो जो समझाते थे, तो मैंने इस तरीके से वहाँ से नोट कर लिया कि इसमें ये पॉइंट्स ऑफ एरर है। लेकिन पढ़ते पढ़ते ही आपको कुछ समझ में आने लगता है कि एरर है तो क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ओके, क्या मीनिंग इसका निकल रहा है। तो समझते हैं, देखिए समझेंगे। तो इस पर जो लिखा हुआ है, जो निशान लग रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊँगा बिल्कुल एग्जैक्ट ही बताऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ही वॉज सो इनक्वाजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वह इतना जिज्ञासुक था दैट कि ही रेज्ड, जो रोज होता है वो गुलाब होता है, ठीक है, राइस का सेकंड फॉर्म रोज होता है, राइस का मतलब निकलना होता है। तो यहाँ निकलने की बात नहीं चल रही है कि वह इतना जिज्ञासुक है कि क्वेश्चंस जो अपने किसी क्वेश्चंस पे हम मुद्दा उठाते हैं ना, अपनी बात रखते हैं कि ये क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस पूछना है, कोई सवाल उठाना है आपको, तो इस सेंस में रेज का प्रयोग करते हैं, रेज, RAISE, ठीक है। अगर इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए होती है तो रेज्ड होती है। तो रेज का मीनिंग क्या होता है, कोई मुद्दा उठाना, ठीक है, कोई सवाल उठाना। तो यहाँ पे जो रोज है, रोज का यूज़ नहीं होगा, रोज अपने आप में यहाँ जो गलत वर्ब यूज करी जा रही है, रॉन्ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे हम रेज यूज़ करेंगे, जो मैंने अभी आपको लिख कर बता दिया है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ही वाज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप एन एफ्लुएंट फैमिली। यानी कि ही का जो जन्म हुआ है वो एक पुअर फैमिली में हुआ था, लेकिन उसका जो पालन पोषण हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब ये ब्रॉट अप, ठीक है, इसका जो पालन पोषण हुआ है वो एक अच्छी परिवार में हुआ है, अफ्लुएंट फैमिली यानी कि, ठीक है, संपन्न परिवार में हुआ है। तो बॉर्न की जो फॉर्म होती है, बॉर्न BORNE लिख रहा है यहाँ पर, तो बॉर्न का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, या सहन करना। तो यहाँ पे बात देखिए, दो वर्ब होती हैं, एक होता है बियर, एक मिनट में अभी रुक जाइएगा, मैं इसका आपको बता दूं। देखिए एक होता है बियर, फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है सहन करना। एक और वर्ब होता है यही बियर, इसका मतलब यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म समझ लेना, बर्दाश्त करना भी होता है, सहन करना भी होता है, एक का मतलब जन्म देना भी होता है। तो BOR बोर और एक होता है BORN बॉर्न। तो इनका मतलब तो होता है ये सेकंड फॉर्म में, ये थर्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है कहीं जन्म होना किसी का या कहीं पर पैदाइश होना है किसी की, ठीक है। तो उसका बियर का मतलब अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म इसकी बोर हो जाएगी और थर्ड फॉर्म बॉर्न हो जाएगी, जिसका मीनिंग क्या निकलेगा, पैदा होना, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वर्ब है बियर, तो बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉर, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है वॉन, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही है पैदा होने की, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है पुअर पेरेंट्स से हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वॉन यूज करेंगे हम, पैसिव वॉइस में बना हुआ है तो वॉन का यूज आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आई होप समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे यही पहचानना है कि कौन सी, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि किस वर्ब में क्या चेंजेस करना है, जिसका मीनिंग कुछ अलग ही हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा हमें समझने के लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। देखिए, अगर किसी चीज़ की स्थापना करनी हो कि जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है वो 1950 में उसकी स्थापना की गई थी, तो स्थापना करने के सेंस में फाउंड नहीं आता है। फाउंड का मतलब होता है सर्च करना, पाना, ठीक है। फाउंडेड आता है। तो यहाँ पे लिख भी रहा है ये, लेकिन आपको समझना भी है क्यों आ रहा है फाउंडेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज़ की स्थापना करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, या ठीक है, या कोई फेमस, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसकी हमें स्थापना करनी हो, तो स्थापना करने के सेंस में फाउंडेड का यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर फाउंडेड आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस से बना हुआ सेंटेंस है, तो फाउंडेड आएगा बाज के साथ, इज एम आर के साथ या बाज वर्ग के साथ। वर्ग में थर्ड फॉर्म आती है ना पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर फाउंडेड आ जाएगा। ओके, फाउंड का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मैन हिज बेस। अब यहाँ समझ लेंगे। देखिए, कुछ ऐसा होता है ना कि हमें किसी भी टॉपिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़नी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि वो नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है, या आर्टिकल है, या कौन सा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, आई है, आई के बाद हमें यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। हम एक मिनट पेन ले लेते हैं। आई के बाद हमें सब्जेक्ट जैसे ही आ जाता है तो उसके बाद हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, आई के बाद नाउन दे रखा है। तो कंप्लेंट क्या है, अपने आप में नाउन होता है, और कंप्लेन क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लेन आएगा। कंप्लेन, यहाँ पर हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कंप्लेंट एक नाउन है और कंप्लेन क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम। ठीक है, जो मैंने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ, यहाँ पे इसका मीनिंग इसका निकल रहा है। लेकिन हमें जहाँ पर हमारा एरर मिल जाएगा, हम एक सेंटेंस को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, पढ़ते रहेंगे, जहाँ लगेगा हमें कि यहाँ पर एरर होने की संभावना है या यहाँ पर एरर है, तो वो एरर वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ओके, और उसका रीज़न भी बताया जाएगा कि क्यों है यहाँ पर ये एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। देखिए, अफेक्ट के बारे में बता दूँ मैं। जो अफेक्ट है, AFFECT, अफेक्ट एक वर्ब होती है, और इफ़ेक्ट जो होता है, EFF इफ़ेक्ट, ये एक नाउन होता है, और ये वर्ब भी होता है। ये इफ़ेक्ट वर्ब का भी काम करता है और नाउन का काम भी करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट आ गया है, तो परमानेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि अफेक्ट तो वर्ब है, इफ़ेक्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, कि ही मस्ट, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफेक्ट का यूज कर जाएंगे, EFFECT। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वैन प्रोवोक्ड। ठीक है, नो एरर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वो कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पर लूज़ का मीनिंग क्या निकल रहा है। यहाँ पर लूज़ का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, मतलब ढीली हो जाना, जो टाइट होती है वो ढीली हो जाना। ठीक है, उससे बोलते हैं लूज़ होना। तो यहाँ पे लूज़ का मतलब कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ढीला होना या कोई चीज़ बिल्कुल स्लो हो जाना, इससे क्या मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है। तो वो कहना चाह रहा है कि आई कीप माई कूल, मैं रखता हूँ, क्या रखता हूँ, अपने आप को कूल रखता हूँ, एंड नेवर लॉस माई टेम्पर, और मैं कभी अपना आपा नहीं खोता। तो यहाँ पर लॉस का यूज करेंगे, लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब क्या होता है, अपना आपा खोना या नहीं खोना। ठीक है, तो यहाँ पे लूज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉस। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही लेड ऑन द ग्रास फॉर अवर्स एंजॉइंग कूल ब्रीज। देखिए लॉस, यहाँ पे देखिए, ये ग्रास के बाद चलिए, जो घास होती है, अगर कोई मैदानी क्षेत्र है, जैसे मान लिया अगर आपको इसके ऊपर लेटना है, तो लेटने के सेंस में देखिए, इसके LA
मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है लाइड, LIED लाइड। और सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है लाइड, यानी कि दोनों सेम होती हैं, ठीक है। लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पे कोई झूठ बोलने का सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार बोर होती है लाई, जिसका मतलब होता है लेटना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी आपकी, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी सॉरी ले आ जाएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि सेकंड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा ले, LAY। अरे भाई पेन ले लेते हैं, LAY ले, क्योंकि ले का मीनिंग यहाँ पे क्या निकला है? लेटना, क्योंकि वो घास पर लेट गया है, ठीक है। ही लेट ऑन द ग्रास, वो घास पर लेट गया है फॉर आवर्स, घंटों तक, ठीक है। एन्जॉइंग द कूल ब्रिज, यानी कूल ब्रिज का क्या कर रहा था? वो एन्जॉय कर रहा था, ओके, वहाँ पर लेट कर। तो यहाँ लेटने के सेंस की बात चल रही है। तो लाइक का मतलब होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलने की बात नहीं चल रही है। तो आपको जो वर्ब होती हैं कुछ कॉमन वर्ब होती हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको उन वर्ब की प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड काउज ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो जो रेनी सीजन्स होते हैं, बारिश के जो मौसम होते हैं, उसी के समय की बात चल रही है कि उसी के समय में जो बहुत सारी रिवर्स क्या होती हैं, नदियाँ क्या होती हैं, ओवरफ्लोड हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जब वो उफन जाती हैं तो ऐसे सेंस में हम ओवरफ्लोड का यूज करते हैं, ओवरफ्लो का नहीं होता, ओवरफ्लो गलत होता है, ठीक है। ओवरफ्लोड FLOWED, ओवरफ्लोड का मतलब होता है बहना, मतलब कोई नदियाँ काफ़ी भर के निकल रही हैं, उफन रही हैं, तो उसे बोलते हैं हम ओवरफ्लोड। ओवरफ्लो बिल्कुल गलत होता है अपने आप में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही लेड हिज लगेज। अब देखिए रखने के सेंस की बात चल रही है, रखना। तो रखने के सेंस में मैं आपको बता दूं, एक वर्ब होती है हमारी ले, LAY ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, LAID लेड, और थर्ड यही इसकी सेकंड फॉर्म होती है B2, और ये इसकी वर्ब थर्ड होती है, ठीक है, यानी कि थर्ड फॉर्म होती है। तो रखने के सेंस की बात चल रही है कि उसने जो कोई सामान है, उसका लगेज है, वो उसने रख दिया है कहाँ पर? ग्राउंड पर। तो अगर रखने की बात चल रही है तो हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है। देखते हैं, तो ही के बाद सब्जेक्ट है, तो यानी कि सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है, ले नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ले अपने आप में गलत हो जाएगा, तो लेड यहाँ पर आएगा। ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन, ठीक है, टू रेस्ट फॉर ए वाइल। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका एरर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवरली। देखिए जो कैलामिटी होती है, जो आपदा होती है, ठीक है, तो उसका कोई घटना या अचानक कोई घटना हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में हम बी फेल का यूज़ करते हैं, बी फेल, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। बी फेल का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो अगर यहाँ पे जो फेल लिख रहा है, ये इसका मतलब क्या हो रहा है? किसी चीज़ को काट कर गिराना। FELL जो लिख रहा है, फेल का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को काट के गिराना। तो काट के गिराने की बात नहीं चल रही है, वी फेल की बात चल रही है, किसी घटना का घटित होना। तो वो खुद कह रहा है व्हेन जब द कैलेमिटी फेल घटित हुई इन द ब्लेज में दे फेस्ड इट, उन्होंने इसका सामना किया ब्रेवरली, बहादुरता से, ठीक है। तो ऐसे सेंस की बात चल रही है, तो वी फेल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द असैसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हैंग्ड। देखिए जो असैसिन होता है, जिसने किसी की निर्गम हत्या की हो, जो हत्यारा होता है, उसको कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराया गया है, एंड ऑर्डर टू, उसको हैंग कर दिया गया। देखिए किसी को अगर फांसी चढ़ाने की बात चलती है तो हैंग का यूज़ करते हैं, हैंग्ड, ठीक है, HANGD। हैंग्ड का मतलब होता है किसी को फांसी पर चढ़ा देना। और जो हंग होता है, जो इसमें वर्ब में यूज़ हो रहा है, तो हंग का मतलब होता है जैसे कि आप कोई खूंटी है, तो उस पर कोई ना कोई आप कपड़े टांग रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये खूंटी है मान लिया, उस पर कोई कपड़े टांग रहे हैं या लटका रहे हैं, तो उससे बोलते हैं हैंग। फांसी पर चढ़ाने के लिए हैंग का यूज़ किया जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में भी आ रहा होगा कि जो अपराधी था, असैसिन था, उसको कन्विक्टेड ठहराया और उसको ऑर्डर कर दिया क्या करने के लिए? हैंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
तो आप समझ में आ गया होगा एरर कहाँ बनना है, यहाँ पर हैंग का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई लीव नाउ आई विल बी एबल टू रिटर्न बैक। देखिए ये एक हमारा सुपरफ्लस का एक छोटा सा टॉपिक भी होता है। वैसे सुपरफ्लस का मतलब होता है कोई चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा यूज करना। तो रिटर्न का मतलब होता है अपने आप में बैक होना, वापस होना, ठीक है। तो उसके साथ बैक का यूज नहीं करते हैं, ये सुपरफ्लस माना जाता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वैन द कंपनी ऑफर्ड हिम ए पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट। देखिए जब कोई कंपनी किसी को ऑफर्ड करती है कि उसके रिटायरमेंट में हम उसको कुछ चीज़ दें, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में या कोई मना कर दे या हाँ कर दे, जो भी है, ही रिफ्यूज, यानी किसी कंपनी ने उसको ऑफ़र दिया लेकिन उसने मना कर दिया। एग्री होने की बात नहीं चल रही, यहाँ पर एक्सेप्ट की बात चलेगी, यानी कि उसने ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट, यानी जब कंपनी ने किसी से ऑफ़र देने का वादा किया तो उसने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो एग्री की बात नहीं चल रही कि एग्री होना है, सहमत होना है, सहमत होने की बात नहीं चल रही है, एक्सेप्ट आएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लेव्ड बाय द किडनैपर्स। देखिए द टिमिड क्रिएचर जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, तो बास ड्राइवन इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लेव्ड। स्लेव्ड का मतलब होता है किसी को घायल करना किडनैपर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लेव नहीं होता है, ये स्लेन आएगा, स्लेन, SLAIN, स्लेन। ठीक है, स्लेन का मतलब क्या होता है, किडनैपर के द्वारा जिसको घायल कर दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, बीइंग इम्प्लीकेटेड इन ए मर्डर केस ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। तो यहाँ क्वेश्चन को समझेंगे हम। देखिए तो यानी कि किसी केस में इम्प्लीकेट हो गया, यानी कि फंसाया गया उसको, ही वाज कंक्लूसिव सस्पेक्टेड। देखिए सस्पेक्टेड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ जो कंक्लूसिव लिख रहा है, इसका यूज गलत माना जाता है। ठीक है, तो सस्पेक्टेड वर्ड के साथ हम कंक्लूसिव का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सुपर प्लस में माना जाता है, जैसे रिटर्न के साथ बैग आया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका मीनिंग निकल रहा है। ओके, देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और उसके बाद देखते हैं हम 16 क्वेश्चन। अभी नाउन की ही सीट चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबॉडी मस्ट हैव डेयर टू हिम। यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखिए जब डेयर जो एक वर्ब होती है, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसके बाद हमें जो आने वाली जो वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव में आती है। ठीक है, यानी कि इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, ना भी आ सकता है, लेकिन जो आएगी वो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे मस्ट हैव है, तो मस्ट हैव के बाद हमें मेन वर्ब की ज़रूरत है, तो मेन वर्ब है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है ना, स्टील, तो इससे पहले हम टू स्टील का यूज करेंगे, टू स्टील। ओके, ये लिखने में दिक्कत हो रही है, तो टू स्टील का यूज करेंगे, तो एरर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा टू स्टील आएगा यहाँ पर। ओके, अगर ये मेन वर्ब का काम करेगी तो अपने साथ इन्फिनेटिव लेगी, अगर ये मॉडल्स का काम करेगी तो अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेने की है, ये बात समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। देखिए जब यहाँ ये पास्ट में है, तो आप कैन का यूज़ क्यों कर सकते हैं, कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे सेंटेंस को ही पास्ट में बनाओ। जब मैं यंग था तो मैं तेज़ दौड़ता था, ठीक है, मोहन से, तो इससे की बात चलती है, तो वहाँ पर भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। तो एरर कहाँ बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरीश नीड्स नॉट कम। कम क्या है, देखिए मैन वर्ब है, अगर ये मैन वर्ब है तो नीड्स नॉट क्या काम करेगी, मॉडल्स का काम करेगी। जब मॉडल्स का काम करेगी तो इसमें एस क्यों लगेगा, भी एस नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा। ठीक है, नीड नॉट आएगा, ना कि नीड्स नॉट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डेयर नॉट टू गो देयर। यहाँ सेंटेंस लिख रहा है, तो आई डेयर, ही डेयर नॉट, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी सेंटेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ गो क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, जब ये मेन वर्ब है तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पर टू नहीं आएगा, क्योंकि डेयर के बाद ये क्या हो रहा है, डेयर नॉट एक मॉडल्स का काम कर रही है, तो मॉडल्स के बाद
टू नहीं आएगा, लेकिन मेन वर्ब के साथ आता है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का काम करिए तो इसके साथ टू आएगा, यहाँ इसका काम करिए मॉडल्स का तो इसके साथ टू नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है चीज़ का, और कन्फ्यूज कर देते हैं ये आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए अगर हम किसी पास्ट की हैबिट बताते हैं तो हम वहाँ पर पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज़ टू का यूज़ करते हैं, यूज़ टू का। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, यूज़ नहीं आता है, यूज़ टू होता है, और उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ मैं एक एग्जांपल और बता दूं, अगर यूज़ टू से पहले कोई इज एम आर या बाज वर्ब आ रहा है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो आई एन जी फॉर्म में आती है। यानी कि जहाँ पे अगर जैसे यूज़ टू यू लिख रहा है, इससे पहले कोई इज एम आर या बाज वर्ब आ जाए तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यानी कि वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है। ये एग्जाम्पल्स आएगा आगे, क्योंकि इसके का एक रूल होता है, आपको अच्छी तरीके से समझने हैं एक एक रूल्स को, क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा, यहाँ पे यूज टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए सोल्जर्स कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर, सेव हिज कंट्रीज ऑनर। देखिए वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो एक सिपाही होता है उसको अपने देश की, जो हमारा देश होता है, कंट्री होती है, और कंट्री के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, या उसके कंट्री के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। चाहिए कि सेंस की बात चल रही है तो चाहिए या तो शुड का यूज करेंगे हम यहाँ पे, या माइट का यूज कर लेंगे, ठीक है। कुड का यूज नहीं होगा, कुड का मतलब होता है सकना या सका था या सकता था, ठीक है। तो इस तरीके का मीनिंग यहाँ पर नहीं निकल रहा है, तो क्योंकि खुद कहना चाह रहा है कि जो एक सोल्जर होता है उसे हमारे देश के सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो यहाँ चाहिए कि सेंस में हम शुड या माइट का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा मीनिंग से भी। तो कुड का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम, आई वुड रादर डाई देन वैग। तो यहाँ देखिए वुड रादर के साथ, ये जो वुड रादर लिख रहा है इसके साथ देन का यूज करते हैं हम, देन। वुड रादर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी है, तो उसके साथ ये वाला देन आता है कंपेयर करने के लिए, THEN देन, ये वाला देन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में एरर बन जाएगा। देखिए इसको इरेज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। देखिए इंटरमीडिएट के लिए और ज़्यादातर कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, लेस के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बिल की जगह क्या आएगा, शुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ही होप्ड दैट ही विल। देखिए अगर ये पास्ट में है तो बिल नहीं आएगा, यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा कि ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। देखिए ये जो फ्लाइंग कलर्स है एक ईडियम्स है, और ईडियम्स है तो इसको भी याद कर लेना, यहीं किसी की विजय हो जाना, कोई जीत जाना, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, किसी का स्वागत करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू बे स्टार। देखिए यू नीड नॉट क्या है, यहाँ मॉडल्स का काम कर रही है। अगर ये मॉडल्स का काम कर रही है नीड नॉट, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। नीड नॉट और डेयर नॉट का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम काम करती हैं, दोनों का मीनिंग भी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीड नॉट अगर मॉडल्स का काम करेगी तो उसके बाद टू नहीं आएगा, अगर नीड मेन वर्ब का काम करेगी तो उसके साथ टू आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इस एरर पॉइंट में, इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर बन जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वुड। देखिए वुड हो, शुड हो, कुड हो, मे हो, कैन हो, ठीक है, इसके साथ सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, ना कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे ब्रोक नहीं आएगा, ब्रेक आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म यूज हो रही है प्रेड, तो यहाँ मे क्यों आएगा, माइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सारा सेंटेंस पास्ट में है तो माइट आएगा यहाँ पर। मे का पास्ट रूप क्या होता है, माइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम मस्ट नॉट टू। देखिए मस्ट नॉट हो या इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो उसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, यानी मॉडल्स के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव। ओके, ये ध्यान रखना है, मॉडल्स के साथ विदाउट टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। देखिए अगर शुड भी आ रहा है तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बना हुआ सेंटेंस होता है। तो शुड बी रिसाइकिल्ड आएगा, यहाँ पर रिसाइकिल लिख रहा था हालांकि यहाँ पर रिसाइकिल्ड आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट कैन नॉट वी एबल टू। देखिए ये कैन नॉट है, इसका मतलब भी एबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और टू भी, ये जो एबल लिख रहा है एबल का यूज भी एबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कैन नॉट के साथ हम बी एबल टू, यानी कि जो एबल टू लिख रहा है इसका यूज नहीं करते हैं, ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर एरर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कंप्लीट हो गया है। 30 क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए हैं, और देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट क्या है, 31। देखिए 31 से फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। अरे भाई हो जा जूम। क्या दिक्कत आ रही है भाई? ये अब हुआ। ओके चलो यहाँ तक रहने देते हैं, उसको हम ज़रा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 31, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। देखिए यहाँ यस्टरडे आ जाए तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे या बाज या बर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाज बर का थर्ड फॉर्म ही आती है जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना हुआ होता है। तो यहाँ पर मे नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट का यूज़ करेंगे। ओके आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, या कोई ऐसा टाइम आ जाए जो पास्ट का हो, वो गुजर चुका हो, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ कर सकते हैं। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इसके के वर्ड आ जाए, ठीक है, या प्रीवियस डे इसके के वर्ड आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म या कोई इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके आई होप समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। अब देखिए जैसे किसी चीज़ की प्रेयर करने के लिए, किसी चीज़ को कहने के लिए कि आप लंबे समय तक जियो, या कोई दुआ देने के लिए मे ही लिव लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मे यहाँ पर नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यूज़ करेंगे हम मे ही लिव लॉन्ग, मे ही या मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, लिव लॉन्ग। तो बस इसमें क्या करना था, हमें सेंटेंस में मे शुरू में रखना था। ओके, किसी को दुआ करने के सेंस में हम मे का यूज़ शुरू में करते हैं, ना कि सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो उसका मीनिंग सख्ता हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर सख्ता मीनिंग निकलेगा तो सब तक की बात नहीं चल रही है, क्योंकि उसकी जो सैड मदर है उसके लिए प्रे कर रही है। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमारा ही रिटेन द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। देखिए यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल को, एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे भी परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूँ फिर भी थोड़ा सा। यहाँ पे ना जो सेंटेंस है इसको हमें पैसिव वॉइस से बनाना है। ही रिटेन द पर्स, उसने पर्स को रिटेन कर दिया, दो ही कुड हैव केप्ट, यानी कि कुड हैव केप्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। 2-3 एग्जाम्पल आपको ऐसे ही समझने हैं, क्योंकि मेरी भी समझ में नहीं आए थे, जो मेरे डाउट्स बने थे टीचर से वो भी मेरे क्लियर नहीं हो पाए थे, और मुझे भी ऐसे बता दिया गया था। तो फिर भी आपको यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल्स आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाएगा, कुड हैव केप्ट की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर सेंटेंस में। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि व्हेन ही वर यंग ही आउट टू लर्न, लर्न के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आउट टू बी लर्न का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर एरर बन जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स तो ISL, ये सही है, थोड़ा अगला एग्जाम्पल है शायद वो। तो यहाँ देखिए समझ लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, क्या है ये। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आई एम हैप्पी एज मच एज यू भी हैप्पी, है ना। इसका मीनिंग ये निकलेगा कि मैं भी खुश हूँ और तुम भी खुश हो। तो यहाँ पे फ्यूचर का यूज़ नहीं करेंगे हम, आई की जगह एम आएगा। प्रेजेंट का मीनिंग निकल रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम इफ़ यू गेट गुड मार्क्स तो आई एम हैप्पी एंड आल्सो यू, और तुम भी। ठीक है, तो यहाँ पर एम आएगा सेल के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बी आउट टू बी ऑनेस्ट इन अवर डेली। देखिए
आउट के साथ वैसे आउट टू तो आता ही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बी इसका यूज़ करेंगे। बी का क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है। ठीक, वो कहना चाह रहा है कि वी आउट टू बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। जो हमारी डीलिंग्स है उसमें क्या होना चाहिए? हमें एक ऑनेस्ट होना चाहिए। होने के सेंस में हम आउट टू के बाद हम ये वाला बी यूज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम एज ए मेन वर्ब की तरह इसका काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके लिए कि इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ्स बट आई डिड नॉट। तो देखिए यहाँ पर भी वही सेंटेंस है, शुड हैव ब्रॉट का यूज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर यू यूज टू। हाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस कि अगर कहीं यूज टू का यूज़ हो रहा हो, यूज टू का, ठीक है, और इस ओनली यूज टू का यूज हो रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यूज टू से पहले ही इज़ आ रहा हो, एम आ रहा हो, या बाज आ रहा हो, या बर आ रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये चीज़ पहले बताई थी मैंने, जिसका एरर यहाँ पर आ भी गया है। तो देखिए समझ लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे लिख रहा है आपके सामने आर यू यूज टू, है ना, तो गेट नहीं आएगा, यहाँ पर गेटिंग आएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर बन जाएगा, गेटिंग का यूज करेंगे हम। ओके, रूल मैंने आपको समझा ही दिया है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, अवर नॉलेज ऑफ ए हिस्ट्री डज नॉट कम टू अवर हेल्प एंड समटाइम्स वी एवर फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंट अमेरिका। देखिए इन्वेंट नहीं आता है, अगर किसी चीज़ की खोज कर रही हो आपने, यानी कि जो चीज़ पहले से ही थी। इन्वेंट और डिस्कवर में मैं पहले आपको अच्छी तरीके से समझाया था उसका मीनिंग। इन्वेंट का मतलब होता है किसी नई चीज़ का निर्माण करना, ठीक है, बिल्कुल नई चीज़ का निर्माण करना। और डिस्कवर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है दोस्तों? मतलब कोई चीज़ पहले से ही थी, आपने सिर्फ उसकी खोज करी है, खोज जानकारी करी है कि हाँ वो कहाँ थी, कहाँ कैसे हाल में थी, ठीक है, तो डिस्कवर कहते हैं उसे। इन्वेंट का मतलब किसी नई चीज़ का निर्माण करना, और डिस्कवर का मतलब कोई चीज़ पहले से ही थी उसकी खोज करना, ठीक है भाई। आई होप ये वर्ड समझ में आ गए होंगे दोनों। तो आपको इसके एग्जाम बेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो जो हिस्ट्री की उसकी नॉलेज थी, उसको पता है कि अमेरिका की खोज किसने की है, खोज नहीं, उसको डिस्कवर्ड किसने किया था अमेरिका को, अमेरिका ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। तो आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू, माइट के बाद बी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि होने के सेंस की बात चल रही है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि द न्यूज़ क्या होनी चाहिए, शुड होनी चाहिए, कि मतलब ट्रू होनी चाहिए, तो माइट बी ट्रू, माइट का यूज हो रहा है यहाँ पे चाहिए के सेंस में। ओके, तो यहाँ पे जब मेन वर्ब नहीं है तो यहाँ पे टू का बी का यूज कर लेंगे एज ए मेन वर्ब की तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज़। अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी पास्ट का यूज करेंगे, इज एम आर, यानी पास्ट का ही यूज होगा, यहाँ पे इज एम आर नहीं आएगा, यानी कि वाज आएगा यहाँ पर, ही वाज, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी पास्ट ही यूज होगा। ओके, इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत मिल जाते हैं देखने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रिमेंबर दैट ही विल बी एक्सपायर्ड। देखिए अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो विल क्यों आएगा, वुड आएगा, ठीक है, क्योंकि पास में यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटेंस अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान रखिए विल का वुड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वुड बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बड़ा प्यारा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो ही वाज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वर यू। देखिए नीदर के साथ बाज नहीं आएगा यहाँ पे, ये जो यू आ रहा है, ये जो यू आ रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, तो नीदर वर यू आएगा, ना कि नीदर वाज यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो यहाँ पे देखिए एक्शन ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर नाउन है एक्शन, तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा, ना कि आर आएगा, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। देखिए यहाँ कहना चाह रहा है सेंटेंस में, जो कैपिटल है, ठीक है, वो बस मतलब क्या है, सिचुएटिंग नहीं, स्थित नहीं हो रही है, मतलब थी पहले से ही वो, तो सिचुएटेड होगा यहाँ पर। तो यमन की जो कैपिटल है अब सिचुएटेड थी, ठीक है, कब, 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट टू बी हैवी रेन द शिफ्ट। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ज़्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगा एग्जाम में। देखिए मैं आपको बता दूं
जब कोई निर्जीव चिंग यानी कि जब कोई निर्जीव चीज़ हमारी या नॉन लिविंग थिंग्स होती है, अगर वो डूबती है किसी पानी में या किसी नदी में, तो उसके साथ हम सैंक का यूज करते हैं, सिंक का यूज करते हैं, सिंक। सेकंड फॉर्म सैंक होती है, SANK सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक, SUNK। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जब कोई चीज़ निर्जीव चीज़ डूबेगी तो हमें सिंक, सैंक या संक का यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई लिविंग थिंग्स डूबती है तो उसके लिए हम ड्राउन का यूज़ करते हैं, DRAWN, ड्राउन। ठीक है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डाउन, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंक या साउंड। तो यहाँ पे शिप क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर ये डूब रहा है इन द मिडल ऑफ द ओशन के मौसम में डूब गया है, ठीक है, किसके कारण, ओइंग टू हैवी रेंस के कारण, यानी कि जो बारिश हो रही थी, हैवी रेंस हो रही थी, उसके कारण ये क्या हो गया है, डूब गया है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर सैंक का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रिएम्बल फैब्रिक यू विल डाउन। देखिए यहाँ पे, यहाँ पास्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट यूज होगा, बिल का क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमने 47 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और देखते हैं नेक्स्ट सीट क्या है हमारी। अच्छा, देखिए टाइम एंड टेंस आपने पढ़े होंगे, सेंटेंस से रिलेटिव यहाँ पे कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे वर्ब थे, सॉरी वर्ब का टॉपिक जो चल रहा था, वर्ब में हमारे 47 क्वेश्चंस थे जो पैरामाउंट की बुक्स में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ से हमने पैरामाउंट जो बुक थी उसके जो वर्ब के जो 47 क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ बेसिक वर्ब थी, जो बेसिक वर्ब होती है। अभी उसको क्या है, हमने एक वर्ब और होती है, थोड़ा उसको भी देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की वर्ब होती हैं। ठीक है, तभी हमने फाइनाइट पे काम किया है, नॉन फाइनाइट पे बाद में करेंगे, आगे टॉपिक है पूरा उसका वो आएगा। ओके, लेकिन इसके बाद देखिए हमने यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस हैं। जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं, सेंटेंस में किस तरीके के एरर बनते हैं, किस कहाँ से एरर बनते हैं, किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है, और मैं सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, एक मिनट देखेंगे, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। देखिए हम जानते हैं कि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो हम, अरे पेन ले लेते हैं अभी, सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस में करते हैं, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें या तो यूज़ करते हैं हम बिल है, सॉरी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप अगर सेंटेंस आपने पढ़ रखे होंगे तो सब चीज़ जानते होंगे आप। तो सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम किस चीज़ का, सिंस का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर का। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस अपने आप में बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर यहाँ पर जाएगा फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज बाइक वेयर हैड ही गॉन। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जब कोई क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आता है तो वो आपको एडजेक्टिव सेंटेंस का कार्य करता है। जब एडजेक्टिव सेंटेंस का कार्य करेगा, लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है वर्ब, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब बाद में आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा आपका, क्या है ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी में एरर बन जाएगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, आगे भी कभी एरर ऐसा बन जाए तो आप वहाँ से आराम से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है हमारा, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन, देखिए फॉर यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने सेंटेंस में,
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया गया है सेंटेंस में। ओके, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि यहाँ पर क्या सेंटेंस दे रखा था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना रखा था, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस बनेगा। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ देता है तो सेंटेंस में या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलेगा ज़्यादातर आपको। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डू नॉट नो वेयर कुड। देखिए वही क्वेश्चन आ गया है रिपीट यहाँ पर, वेयर के बाद ही कुड आएगा, ना कि पहले कुड ही आएगा, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई द टाइम। वाई द टाइम, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको थोड़ा सा एक नया पेज लेकर कुछ रूल्स यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ, ताकि आपको कोई पॉइंट्स मतलब कोई दिमाग में ऐसी बात ही ना चले कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हम एक नया पेज लेते हैं और नया पेज लेके आराम से पहले हम समझाते हैं। देखिए सेंटेंस में कहीं सबसे पहले हम बिफोर ले लेते हैं, बिफोर, अरे भाई ऊपर हो, अगर कहीं बिफोर का, इसे मिटा देते हैं हम यहाँ से। देखिए अगर सेंटेंस में कहीं बिफोर का यूज़ हो रहा हो, तो हमने सेंटेंस पढ़े भी हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए, तो बिफोर के बाद हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और इधर इस वाले साइड में पास्ट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की आपको पहचान है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला रूल तो यही है कि अगर सेंटेंस के बिफोर ये बीच में आ गया है तो ओके। अगर सेंटेंस के बिफोर शुरू में आ गया तो कैसे करेंगे, तो ये भी रूल समझाता हूँ मैं आपको। देखिए अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, जैसे मान लिया कि बिफोर सेंटेंस के शुरू में ही लिखा जा रहा है, तो बिफोर के बाद एकदम जस्ट क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट ही आएगा ऐसे। यानी कि बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टेंस आपसे आते हैं तब तो आपके लिए इजी है, नहीं तो हार्ड हो सकता है। ओके, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये दो रूल आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर सेंटेंस में मिल जाए आफ्टर, तो इसमें आफ्टर वाले सेंटेंस में जो रूल होता है हमारा बिल्कुल जस्ट चेंज हो जाता है। मतलब उसमें जैसे बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता था, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट तो दूसरी साइड में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। रूल वही है, इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने आफ्टर को इधर लिया है, सबसे पहले रख दें हम आफ्टर को यहाँ पर शुरू में रख दें, उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर के बाद भी यही वाला पार्ट आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और इस कॉमा लगा के दूसरी साइड में क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे, जैसे हमने भी पहला बिफोर वाला रूल बताया था, दूसरा वाला। ठीक है, अब इससे के साथ साथ ये एक दो रूल और हैं, उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा रूल समझने में और उसके बाद एग्जाम्पल करने में तो मज़ा ही कुछ अलग आता है पढ़ाई का, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो चल रही है, अलग अलग तरीके के रूल मिल रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, मैं ज़्यादातर बुक से जो हर तरीके का एग्जाम्पल वो रूल है उससे रिलेटिव एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा। ओके, देखिए एक फ्रेज होती है हमारी वाई द टाइम, वाई द टाइम, तो मैं आपको बता दूँ बाय द टाइम के बाद एक तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, आपको कॉमा लगाएगा, दूसरे पार्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। यानी अगर बाय द टाइम का मतलब है जब तक। ठीक है, बाय द टाइम के बाद कौन सा सेंटेंस में मिलेगा, और कोई भी सेंटेंस अगर यहाँ मिलेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, और दूसरे पार्ट में जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। ये ध्यान रखना, बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो एक पार्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, इसके बाद एक कंडीशन और आती है, बाय द टाइम के बाद ही, बाय द टाइम के बाद यहाँ तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, तो दूसरी साइड में फ्यूचर परफेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एरर कैसे बनेंगे आपको ये मैं समझा दूँ, सेंटेंस में वैसे इंक्लूड भी हैं लेकिन मैं समझा दूँ। देखिए अगर बाय द टाइम आ रहा है, इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, अगर कोई और सेंटेंस यूज हो रहा है, यानी कि कोई और सेंटेंस यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट से अलग, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट ही आएगा, तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जैसे बाय द टाइम के बाद अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में क्या होगा,
फ्यूचर परफेक्ट होगा। या ऐसा हो सकता है कि लास्ट वाले पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट दे रखा है तो यहाँ पर कोई और टेंस दे रखा होगा, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये रूल्स। और एक रूल्स और है, उसको और हम ज़रा समझा देते हैं हाथों हाथ उसको भी। नेक्स्ट रूल्स ये है हमारा, कहीं लिखो या जाए इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। ठीक है भाई, इस तरीके के फ्रेज रखो मिल जाए आपको। तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। इट इज़ टाइम मिल जाए या इट इज़ हाई टाइम मिल जाए तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं और मेरे ख्याल से आपको ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। जैसे भी कोई और रूल्स आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कोई नया पेज लेकर। ओके, अब देखिए हम ज़रा इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ समझते हैं हम सेंटेंस अपना। अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हम जूम कर लेते हैं ताकि इजी तरीके से सीन कर सकें। तो देखिए बाय द टाइम लिख रहा है यहाँ पे, बाय द टाइम है तो बी गॉट सेकंड फॉर्म है, पास इंडेफिनिट में बना हुआ है तो ठीक है। अगर इधर पास इंडेफिनिट है दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए, पास परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि बी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है द सो, उसके बाद क्या है ये, बाज है शायद ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके बाद ये बाज है ऑलरेडी बिगन, जबकि आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर, हैड आना चाहिए, हैड। ठीक है, द सो के बाद क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ पर है बिगन। देखिए तो यहाँ पे बाज नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, हैड आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाएगी। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। बाय द टाइम दूसरा है, देखिए जब बाय द टाइम है तो देखेंगे इधर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसा रूल तो मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि इधर फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में 10 100 के बाद क्या लिख रखा है, विल हैव, और विल हैव कहाँ आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ये तो मैंने आपको रूल बताया कि अगर इधर फ्यूचर परफेक्ट ये अपने आप में सही है तो इधर क्या होना चाहिए था, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था। क्योंकि अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर परफेक्ट होगा, अगर इधर फ्यूचर परफेक्ट है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो कैसे बनेगा बताइए, बी के साथ ओनली गेट आएगा, बिल नहीं आएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। देखिए आफ्टर आ गया है सेंटेंस में, तो आफ्टर के बाद हमारा पास परफेक्ट आता है और आफ्टर से पहले पास इंडेफिनिट आता है। तो यहाँ पर तो पास इंडेफिनिट यूज हो रहा है, बी टोल्ड मी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इधर क्या आना चाहिए, पास परफेक्ट आना चाहिए। यानी कि ही हैड लेफ्ट आना चाहिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेफ्ट की थर्ड फॉर्म तो लेफ्ट ही होती है, सॉरी लेफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, किसी चीज़ को छोड़ना। ओके, देखिए तो एरर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी में एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। देखिए सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम। देखिए यहाँ छोटा सा एरर है, बहुत माइनर एरर है यहाँ पर। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म बिगन होती है, बिगेन नहीं होती है। बिगन GUN बिगन होती है, यहाँ पे बिगेन दे रखा है। बस छोटा सा माइनर सा एरर है, लेकिन भाई माइनर हो या बड़ा हो या छोटा हो, हमें तो मार्क्स से मतलब है ना। एक क्वेश्चन से अगर हमारा गलत हो गया तो उसकी वजह से ही हमारा जॉब रह जाता है, यही आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ये रूल आपको मैं बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ रहा है तो पहले उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि द मैरिज हॉल ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बाज बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। जिस सेंटेंस में एगो आ जाता है, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, ठीक है, एगो क्या नाम है इसका, यस्टरडे आ जाए, बिफोर नहीं यस्टरडे आ जाए, कोई पास्ट टाइम आ जाए, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, इस तरीके के वर्ड आ जाएँ, ठीक है। या कोई पास्ट का ईयर आ जाए 1947 1950, तो वहाँ पर हम पास इंडेफिनिट यूज करते हैं मोर देन ज़्यादातर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अगर सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनता है, क्योंकि अगला एग्जाम्पल इसी से रिलेटिव है। तो देखिए यहाँ पे हैव पास्ट है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो ओनली सेकंड फॉर्म आएगी हैव पास्ट, ठीक है। ये अपने आप में सेंटेंस करेक्ट हो गया है। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट डिड नॉट। हाँ देखिए भाई, मैं इसके साथ आपको ज़रा इस रूल को भी बता देता हूँ हाथों हाथ ही, बड़ा प्यारा सा रूल है ये। देखिए भाई, किसी सेंटेंस में अगर सिंस आ रहा है, ठीक है, तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है और इधर प्रेजेंट परफेक्ट आता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको ध्यान रखना, ये रूल रह गया था अभी जो समझा रहा था हम पीछे। सिंस अगर आ रहा है वो एज ए कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर सिंस आ रहा है वो एज ए कंजक्शन की तरह काम कर रहा है तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म, और उससे पहले यूज़ करना है हमें प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल हमारा ऐसे भी हो सकता है, सिंस के बाद सिंस शुरू में देख कर आपसे बोल सकता है क्या आएगा, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो दूसरे पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम उसको आसानी से समझ लेंगे अगर ये रूल आपके समझ में आ गया है तो देखिए रूल क्या है हमारा। रूल देख रखा है ये, थोड़ा सा को जूम कर लेते हैं हम। अरे हो जाए भाई। देखिए रूल है हमारा, सिंस यहाँ पर आ रहा है तो सिंस के पास ही ज्वाइंट सेकंड फॉर्म है ऑलरेडी, ठीक है, अपने आप में सिंस ज्वाइंट द पोस्ट है ना। लेकिन इधर क्या आ रहा है, ही डिड नॉट, लेकिन आना क्या चाहिए था, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर ही हैज़ नॉट टेकन आएगा। ओके, तो यहाँ पर गलती समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरीके के सेंटेंस आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बड़े प्यारे से प्यारे अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपको यहाँ मिलें तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में और एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखिए कोई पास्ट का ईयर आ जाए, 1990 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई ऐसा साल आ जाए जो पास्ट में हो तो उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनाते हैं, यानी कि पास्ट आएगा ना कि हैव पास्ट आएगा। ध्यान रखना, आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। ओके, ही हैज़ रीड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही हैज़ रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस हिज वैकेशन। देखिए ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में जब कि कोई ऐसा टाइम बताया जा रहा हो कि इस साल के अंत में या कोई ऐसा काम किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल हैव रीड 4 प्लेस। और वैसे ये जो बाई है ना, बाई से भी पता चल जाता है कि इससे हम ज़्यादातर बाई का यूज़ फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा, विल हैव रीड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ पे हमने 14 क्वेश्चन कवर करे हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 13 तो हो गया है हमारा, 14 भी हो गया है हमारा। अब 15 देखते हैं हम। व्हेन दे स्टॉल द मनी एंड वेयर डिड। देखिए वेयर डिड आ रहा है तो ये गलत है अपने आप में, सॉरी ये ठीक है अपने आप में। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो अपने आप में वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी तो गलती हो जाएगी फिर, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर भी तो ये क्यों बनेगा, वैन के बाद यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए।
यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हेन डिड ही स्टील, व्हेन डिड ही स्टील, यानी कि व्हेन के बाद डिड आना चाहिए, फिर दे, फिर उसके बाद स्टील आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो दोनों जगह क्वेश्चन वर्ड ही, दोनों क्लाउज किस में बनेंगी, क्वेश्चन में ही बनेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टीचर हैज़ टुक, देखिए सबसे पहली गलती तो यहीं आ जाएगी, हैज़ के बाद सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, टुक थोड़ी आएगा, टेक इन आएगा, टेक इन, एक एरर और आया था अभी हमारा ऐसा, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है, यहाँ पर आएगा टेक इन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, फॉर द क्या है ये, फॉर टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। देखिए यहाँ पे ही मैं आपको बता दूँ, एरर मुझे यहीं पता चल गया है कि ऐसे कंडीशन में जो टाइम मतलब इमेमोरियल का टाइम हो, तो ऐसे कंडीशन में हम सिंस यूज करते हैं, सिंस, सिंस द टाइम इमेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। ओके, यहाँ पर सिंस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर इज इन स्पीड एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन। तो ओवरफ्लो नहीं आता है, मैंने नदी उफलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओवरफ्लो का यूज़ करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ओवरफ्लो ये आता है, ओवरफ्लो की स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल बॉय हैज़ बीन वेटिंग, इसको इरेज कर देते हैं हम पहले। देखिए, द लिटिल बॉय हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम लिख रहा ना, ये तो फॉर यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, ये फॉर ए लॉन्ग टाइम का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटी डांसर हैव। देखिए अब ये क्या है, देखिए द इन अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटी डांसर्स हैव, ठीक है, देयर ओन सेट ऑफ accompanists who lived with the dancer and traveled with them from place to place। चलो इसे सारा एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, अब हम यहीं से समझ में आ जाएगा हमारी रूल ये कह रहा है, देखिए कहाँ गया भाई, देखिए इस सेंटेंस से ये सेंस निकल के आ रहा है, जो ये पार्ट लिख रहा है ना, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो क्लॉज है ये एक पास्ट के फ्रेज के बारे में बता रही है। तो ये पास्ट के फ्रेज के बारे में बता रही है, तो यहाँ पर पास्ट का ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हैव नहीं, आगे क्या आएगा, हैड आएगा। और सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि देखिए हर जगह सेंटेंस में यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, सब में पास्ट यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ जाएगा, सब में पास्ट आएगा फिर, तो है ना, दूसरे तरीके से ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं ज़ाहिर को। तो इसको हम एज करते हैं, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। देखिए यहाँ पर नहीं, हम दिस के बाद बाज का यूज कर लेंगे, कैसे यूज करेंगे, दिस वाज टर्न टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये कोई पास्ट के बारे में बताना चाह रहा है और प्रेजेंट में इस बात को बोल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट में बना देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज़ गिवन मी। देखिए ही इज़ गिवन मी नहीं आएगा, ही हैज़ गिवन मी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ही हैज़ गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसको हम इरेज कर देते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि सिंस आ गया है, द ट्रिप होम आया है, उसके बाद बाज ये पता पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो ये किस पार्ट में बनना चाहिए था, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए था। डिड नॉट वेंट नहीं आएगा, हैज़ नॉट गॉन आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि सिंस का यूज हो रहा है, शुरू में समझ रहे होंगे आप। एस सी वाज लेट फॉर यस्टरडे। देखिए अगर नेक्स्ट सेंटेंस में यस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट पास्ट का ही यूज़ करेंगे, एस सी वाज लेट, क्योंकि वह लेट था, इसका मीनिंग यहाँ निकल रहा है। तो आई होप ये सेंटेंस 25 हमारे समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 हमारा, एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर्स टू हिम। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू बात चल रही है किसकी,
पास्ट की, एज सुन एज दस यू एंटर्ड, यहाँ पर एंटर्ड का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द ऑफिस में द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। और द रिपोर्टेड, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म आएगी, रिपोर्टेड होता है, ठीक है। रिपोर्टेड द मैटर्स टू हिम, उनको मैटर्स को रिपोर्ट किया उसने, सिक्के का सेंस निकल आते हैं, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अगर देखिए सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं कहाँ, जो ईयर होते हैं हमारे 2020 हो, 21 हो, 25 हो, 18 हो, 17 हो, कुछ भी ऐसा ईयर हो तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंस बिल्कुल ठीक है अपने आप में। लेकिन सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए ना, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पर इज क्यों आएगा, हैज़ बीन रनिंग आएगा या हैव बीन रनिंग आएगा। तो यहाँ पे कॉलेज सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ बीन रनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर एरर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम येस्टरडे। देखिए येस्टरडे यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर हैज़ नॉट ही आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, डिड नॉट का यूज करेंगे, ओके। तो ये एग्जाम्पल बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए लास्ट नाइट, देखिए लास्ट नाइट हो या सके का मीनिंग हो कहीं भी, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई के बाद ड्रीम नहीं आएगा, ड्रीम का आएगा, सेकंड फॉर्म ड्रीम होती है, DREAMT, ठीक है, ड्रीम, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस। अब देखिए यहाँ सिंस आ रहा है, वही कंडीशन ईयर आ रहा है जो सेंटेंस यहाँ पर सेम था, ऐसे यहाँ पर है। तो सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने इस वाले सेंटेंस में इज़ यूज हो रहा था, जब इज़ यूज हो रहा था यहाँ पे सेंटेंस में तो हमने हैज़ बीन यूज कर लिया था। लेकिन यहाँ पे बर यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैड यूज करेंगे, हैड बीन। और बर के फर्स्ट फॉर्म ING तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा, ये बी है ना, बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी सा हिम यस सिंस द फायर ब्रोक ही इन हिज कॉलेज। अब देखिए क्या सिंस यूज हो रहा है, तो सिंस यूज हो रहा है तो सिंस के बाद क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। और सिंस से पहले क्या होना चाहिए, सिंस से पहले क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो नोबडी के साथ हैज सीन आएगा। मैं इसी के साथ कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ यहाँ पर, नो बॉडी, सम बॉडी या एनी बॉडी के वर्ड होते हैं, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। समथिंग, नो, नथिंग, एनीथिंग इसके वर्ड होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ नो बॉडी हैज़ सीन आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में वाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी अगले समय तक ये अपनी डिग्री ले चुका होगा, तो विल हैव का यूज़ करेंगे, विल हैव टेकन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे ऐसे सेंटेंस में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क इन फॉर लास्ट 2 डेकेड्स। देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, सिंस या फॉर का यूज हो रहा है, तो इज एम आर क्यों आएगा यहाँ पर, ठीक है, हैज़ या हैव का यूज करेंगे हम। यहाँ आएगा हैव बीन, क्योंकि फैमिली सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर आएगा हैव बीन। तो फैमिलीज हैव बीन लिविंग गुलमोहर पार्क इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स, ओके। तो आई होप समझ में आ गया हो इस सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई अंकल हैज़ लेफ्ट द बॉम्बे लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, कुछ भी इस तरीके का हो तो वहाँ पे पास इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो हैज़ नहीं आएगा, ओनली माई अंकल लेफ्ट, सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट, हैज़ नहीं आएगा, ओके, यहाँ पर एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड हेवंस हाउ, क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड के पास पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो सी हैज़ आएगा, हैज़ सी नहीं आएगा, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा सा हम ज़रा फास्ट चल रहे हैं अब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई वेंट देयर 40 इज नहीं आएगा, यहाँ पर बाज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है तो यहाँ पर भी पास्ट में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी। अब देखिए वैक्सीन से पता चल रहा है जो वैन हिट उसने की थी, यानी कि जो वैक्सीन थी उसने उसको हिट की थी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट के बाद पास्ट का सेंस निकल रहा है, तो इज नहीं आएगा, बाज का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ओके। जहाँ पर लग रहा है कि वो सेंटेंस, वो कार्य कोई कार्य हमारे पास्ट में ही हुआ था, तो पास्ट के ही बारे में डिस्कशन करेंगे वहाँ पे, प्रेजेंट के नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। देखिए अब यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है और यहाँ क्या है, वाज नॉट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट का क्या गेम है,
बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ताकि इससे क्या सेंटेंस बन जाता। लेकिन व्हाट हैज़ हैपेंड है तो फिर भी यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा, यानी कि पास्ट में ही सारा सेंटेंस है तो पास्ट में ही डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हम। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके के सेंटेंस ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इस तरीके के सेंटेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग एवोशनरी डायलॉग डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन ए पेन, क्या ये पेंस टेकिंग फॉर्जिंग ऑफ रेशनल एंड मॉरल सेल्फ। तो देखिए देयर, एक बात मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है हमारा देयर, इसको हम एम्प्टी देयर भी कहते हैं, एम्प्टी देयर। देयर के बाद यानी कि जो वर्ब आती है, इसे मार आए या बाज बार आए, जो भी आए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ये जो वर्ब डिपेंड करती है इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे ना ये देयर जैसे आया है सेंटेंस में, कहाँ गया अभी देयर, हाँ, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, कहाँ गया, ये 40 सेंटेंस था हमारा, है ना, अरे यार सॉरी 41, ये 41 सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ देयर यूज हो रहा है, तो ये जो हैव बीन आ रहा है ना, ये गलत आ रहा है। ये ए पेंस टेकिंग इसका सब्जेक्ट है, ये ए पेंस टेकिंग फॉर्जिंग इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ बार एस्केप्स। अब देखिए यहाँ पे 2 इटालियन प्रिजनर्स की बात चल रही है, तो एस्केप्स नहीं आएगा, क्या आएगा, एस्केप आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। ये आप प्रेजेंट है कुछ जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या हो सकता है। 42 हमने कवर किए हैं, 43 तक पहुँच रहे हैं। हाँ देखिए सेंटेंस हमारा बड़ा प्यारा सा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है बच्चे इसको। जैसे माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास एक पेन है तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक चेयर है तो आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक मकान है, मेरे गाड़ी है, इस तरीके के सेंस में आई हैव का यूज़ कर सकते हैं, हैविंग का यूज़ नहीं कर सकते। तो माधुरी दीक्षित के बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, इज हैव नहीं आएगा। तो माधुरी दीक्षित हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नो वन हेयर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस। अब यहाँ पे देखिए सिंस आ गया, तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और सिंस से पहले फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो सिंस के बाद तो हमारा देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नो वन हैज़ हियर्ड आएगा, हैज़ हियर्ड, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। बिफोर द टीचर कुड फिनिश्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ तक अभी सेंटेंस। और यहाँ हाँ, तो देखिए ये सेंटेंस में वही रूल है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ बिफोर यूज हो रहा है तो इधर पास इंडेफिनिट होगा, तो पास इंडेफिनिट यहाँ पे है भी, कुड का यूज पास में किया जाता है और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इधर क्या होना चाहिए, पास परफेक्ट होना चाहिए। तो पास परफेक्ट है तो क्या आएगा यहाँ पर, द स्टूडेंट हैड गिवन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैड गिवन। ओके, आई होप ये रूल्स समझ पा रहे होंगे आपको, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब ध्यान रखना है कि आपको देखिए ज़्यादातर टॉपिक्स में ये रूल्स रिपीट होते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक ही बुक पर फोकस कर रहे हैं, जितने इसके होंगे अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और मोर देन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और कोई सीट लेकर देखेंगे अभी। और हमारा देखिए वोकैबुलरी का भी सीज़न चल रहा है, तो वो उसको भी पढ़ते रहें आप डेली। और जो अभी मैं कुछ समय के बाद आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस कराने वाला हूँ, तो उसमें हम 1600 ईडियम्स कवर्स करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो आपके लिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें सीन ऐसा है कि जो ईडियम्स हैं उसके जो ऑप्शंस हैं ना, जो ऑप्शंस में उसके करेक्ट आंसर दिए गए होते हैं, तो वो भी ईडियम्स में ही हैं। यानी कि एक मेन ईडियम तो वो है ही, लेकिन उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी ईडियम में सारे। तो यानी कि हमें जो 4 ईडियम को भी याद करना पड़ेगा और इस ईडियम के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, तो हमारे वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। हालांकि हम ऑप्शन लगा के 1600 ईडियम्स कवर करेंगे, तो आपको 1600 ईडियम्स आपको याद हो जाएंगे। कोशिश करेंगे हम उस बुक आपको कि एक डेली का प्रैक्टिस सेट आपको दें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 45 के बाद 46। ही डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। अगर देखिए सेंटेंस में कहीं येट आ जाता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं ओनली। तो यहाँ पे हैज़ नॉट आएगा,
क्या आएगा यहाँ पर, हैज़ नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परहैप्स यू डू नॉट आई एम ऑनिंग। देखिए जो ऑनिंग है ये क्या होती है, अपने आप में इसकी आई फॉर्म नहीं होती है, तो ऑन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ओके, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, इसकी आई फॉर्म होती ही नहीं है, उसमें जबरदस्ती आई लगा के उसको बना दिया जाता है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आनंद रीच द ऑफिस ही फाउंड दैट द न्यूज़ वाज अबाउट हिम प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर वैन वाले सेंटेंस में भी इसी कैसे बन सकता है ये, कि जैसे वैन सेंटेंस है तो यहाँ पर पास इंडेफिनिट, तो यहाँ पर पास परफेक्ट होना चाहिए था, तो यहाँ पर हैड प्रेसिडेंट आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है ये प्रेसिडेंट, तो यहाँ इससे पहले क्या जाएगा, हैड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वैन वाले सेंटेंस में भी ऐसे बन जाता है, ये सारे सेंटेंस में नहीं बनता, लेकिन ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस में अगर पास इंडेफिनिट यूज़ हो रहा था, दूसरे पार्ट में पास परफेक्ट ही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम वैन सी अराइव। देखिए वैन आ गया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑलरेडी रिटर्न। सी विल हैव, इसको देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, ये रहा। देखिए तो इस सेंटेंस में क्या होता है, जब तो कार्य फ्यूचर में होने वाले हों, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दो कार्य फ्यूचर में होने वाले हों, तो एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सी विल हैव ऑलरेडी बिगन आएगा, यानी कि बिल के बाद हैव का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, विल हैव ऑलरेडी बिगन, इधर से बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं जरा। देखिए पेन ले लेते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईच वन ऑफ देम हैव हिज शेयर्स ऑफ जॉय एंड शोरो। देखिए अगर हैज़ या हैव आ रहा हो, अगर उस सॉरी हैज़ आ रहा हो ओनली, तो हैज़ या हैज़ के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, एक साथ हैज़ हैव तो आ नहीं सकते एक साथ। अगर हैज़ के साथ कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर उसके साथ हैव आ रहा है, तो उसके साथ हैव की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम, हैड, ना कि हैव यूज करेंगे। तो हैज़ के साथ जैसे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हैड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे हम, हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, क्योंकि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैड, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। दिस कस्टम हैज़ कम डाउन एंड सिंस टाइम। देखिए टाइम्स नहीं होता, टाइम होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये अभी पीछे एक फ्रेज आई थी, इससे ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज़ विजिटिंग as many villages as he can to acquire first hand knowledge of the rural India। ओके, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो देखिए सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में उसके आने के बाद यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि ही इज़ विजिटिंग मैनी विलेजेस। तो उसने जो विलेज किया किस में, मैनी विलेजेस में। अब सिंस का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव या हैव का यूज करते हैं, हैव या हैज़, और उसके साथ ये वाला बीन यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। ओके, क्योंकि ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा और उसके साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलीव मी आई एम बिलीविंग। देखिए बिलीव मी आई एम बिलीविंग, यानी कि बिलीव की भी आई एन जी फॉर्म नहीं होती, ये भी स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसकी आई एन जी फॉर्म नहीं होती। मैं विश्वास कर रहा हूँ, ये कोई सेंटेंस होता है, नहीं होता ना। आई बिलीव मैं इस पर विश्वास करता था या करता हूँ या करता रहूँगा, ऐसे के सेंटेंस आते हैं। कर रहा हूँ नहीं, हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सेंटेंस में किसी पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं अभी उस पर देख रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, है ना। ऐसा ये आई एन जी फॉर्म इनका नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। स्टेटिव वर्ब कहलाती है सेकंड की वर्ब ये निकालने को, तो सेंटेंस के कुछ भी सेंस निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिलीव आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर बन जाएगा। देखिए इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम मैंने आपको बताया, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, तो शुड हैव नहीं आएगा, ओनली डन वर्ब है तो डन की सेकंड फॉर्म आएगी डेट, यहाँ पे डेट का यूज़ करेंगे ओनली। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ टाइम आए या इट इज़ हाई टाइम आए, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म आएगी डिड, ये ध्यान रखना है। माई मदर सैड सन वुड हैव। देखिए अब यहाँ पे क्या है, सैड सेकंड फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू हैड आएगा, हैड। ओके, आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर वैन द प्राइसिस नहीं होता, द प्राइस कम्स, प्राइसिस नहीं होता है, प्राइस होता है, प्राइस।
PRICE प्राइस होता है, ठीक है, प्राइसिस नहीं होता है। प्राइस कम्स, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट में ऐसा लग रहा है तो सिंगुलर यूज करेंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्राइस कम्स डाउन। आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा थी कि आई हैड लर्न स्विमिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे सेंटेंस में बोलते हैं ना कि मेरी इच्छा है कि मैं काश ये होता, जैसे वैसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई बेस के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ भी हमें बाज या बर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, बर का। अगर बर का यूज़ नहीं हो रहा है तो हैड या हैड का ही यूज़ किया जाता है, पास में यूज़ किया जाता है उसका, ठीक है। तो कोई नेगेटिव कल्पना करने के लिए हम हैड या बर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बर तो आएगा नहीं, तो यहाँ यूज कर लेते हैं हम हैड, क्योंकि बर के थर्ड फॉर्म भी है इसलिए। तो आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पास्ट तो यहाँ पर भी पास्ट बना देंगे, लेकिन यहाँ पास्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको कल्पना करने के लिए सेंटेंस। तो देखिए हमने यहाँ पे कवर किए हैं कितने सेंटेंस, 57 सेंटेंस हमने कवर करे हैं किस चीज़ के, टाइम एंड टेंस के, ठीक है। और हजी हमने जो सेंटेंस कवर करे हैं वर्ब के, जो वर्ब के सेंटेंस कवर करे हमने 47। तो हमने समथिंग स्कोर ऐसी मान लीजिए आपकी 100+ स्कोर हो गया है इसका यहाँ पर। तो हमने 1 घंटा 15 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है। तो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हम कुछ और पार्ट लेते हैं कि कौन सा पार्ट आपके लिए होना चाहिए। अब देखिए टाइम एंड टेंस आ गए हैं, तो उसके बाद हमारा क्या आ सकता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 1 घंटे में कम से कम 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। और आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये हम पैरामाउंट की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की वीडियो चाहते हैं या इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हमारी तो आपको उसका नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से लाएंगे कुछ अलग टाइप के पॉइंट्स ऑफ एरर जो टॉपिक वाइज होंगे, यानी कि हम नाउन प्रोनाउन या कोई अलग 2 टॉपिक लेंगे या 3 टॉपिक लेंगे, जो भी हैं तो आपको वैसे मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।